ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अच्युत सेन योरुभयोर मध्य रथम स्थापय। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेन योरुभयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, फिर इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का मतलब है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। ऐसा पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। ऐसा पहले अध्याय के 24वें श्लोक में आया है। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। ऐसा दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आया है। इस तरह पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में रिश्तेदारों को देखने से मोह के कारण उनके अंदर युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में भी हो, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग और निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। स्वामी जी इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख ना लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की भी बात सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। इसलिए उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर
अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह से कोशिश की है। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। असल में तो दोस्तों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें या ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक और परलोक में हित हो। लेकिन ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेत्र समागतः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान् कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा इच्छा हो रही है, इसलिए देखूं तो सही कि ये हैं कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक 24 और 25। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। गुडाकेशेन। गुडाकेश शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला, गुडा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए यानी घुंघराले हैं उसका नाम गुडाकेश है। दूसरा, गुडा का नाम निंद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी है यानी निंद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर अधिकार था, इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। एव मुक्तः, जो निंद्रा आलस के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास यानी भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेशः, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश यानी स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में
जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को पारिवारिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही रिश्तेदार। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ पारिवारिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुग जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आ जाता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर सोया हुआ पारिवारिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के अंदर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे पहले अध्याय के 22वें श्लोक में, अवेक्षे पहले अध्याय के 23वें श्लोक में। इसलिए यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो सिर्फ रथ खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरून पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है। पारिवारिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। परिवार में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो परिवार के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, लेकिन ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता, लेकिन ये मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। परिवार में जब स्नेह होता है तो वहाँ पर कर्म और शरीर आदि की प्रधानता रहती है और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। पारिवारिक स्नेह में मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। पारिवारिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। पारिवारिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से हट जाता है और भगवत प्रेम में खो जाने के कारण कर्तव्य पालन में भूल हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्य से हटता नहीं है। पारिवारिक स्नेह में रिश्तेदारों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान्
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी हमें समझाते हैं, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने रिश्तेदारों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य खड़े हैं। पुरुजित, कुंती, भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी कारण के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि मित्र भी खड़े हैं। अपने सब रिश्तेदारों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 27। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदम् अब्रवीत्। तान् सर्वान् बंधून् अवस्थितान् समीक्ष्य। पहले के श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अलावा अर्जुन ने बाहलीक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। सा कौन्तेयः कृपया पर्याविष्टः। इन पदों में सा कौन्तेयः कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में ये विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है, और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से भरे हुए हैं। कृपया विष्टः, इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी बल्कि अभी आई है, इसलिए ये अस्थायी दोष है। अस्थायी होने से ये ठहरेगा नहीं, लेकिन शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, इसलिए वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना
उनका नाश करने का प्रयत्न ना करना ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का प्रयत्न करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। विषीदनिदम् अब्रवीत। युद्ध के परिणाम में परिवार की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे क्या वचन बोलते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।